कच्चायन व्याकरण के अनुसार यदि हम देखेंगे तो पाली में 41 वर्ण माने गए हैं, जिनमें हमने अभी अभी देखा कि 8 स्वर है और 33 व्यंजन है। तो कुल मिलाकर 41 वर्ण है, जिसमें से हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। स्वर वर्ण कौन से हैं, एक बार फिर से देखते हैं। अ, आ, ई, ई, उ, ए, ओ। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दो दो स्वरों के जोड़े को स्वर्ण सवर्ण स्वर कहा जाता है। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से दो दो स्वरों के जोड़े हैं जिसको हम सवर्ण स्वर कह सकते हैं। तो जैसे कि अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ओ। तो यहां पर इस प्रकार से दो दो स्वरों के जोड़े हैं जिसको हम क्या कहेंगे, सवर्ण स्वर। इसी प्रकार लघु और गुरु का परिचय करते हैं। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा। जैसे कि हमें यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, एक गजराज है और एक मूषक है। तो मूषक क्या है, लघु, और गजराज गुरु बड़ा है। तो इसी प्रकार जो स्वर है उनको भी हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के रूप में उनको हम कह सकते हैं। जैसे कि ह्रस्व स्वर कौन से हमारे पास, अ, ई, उ। और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कौन से हैं, आ, ई, उ, ए, ओ। तो 3 ह्रस्व स्वर और 5 दीर्घ स्वर। तो इस प्रकार से ये लघु और गुरु में हम अंतर जान सकते हैं। यहां पर आइए उच्चारण के नियमों के बारे में यहां जानकारी लेते हैं। अभी अभी हमने जो स्वर और व्यंजन देखे हैं, तो इसमें पाली भाषा में जितने भी व्यंजन हैं उनको हमने पांच पांच वर्णों के रूप में, पांच पांच वर्णों के रूप में हमें व्यवस्थित किया गया है। तो कच्चायन व्याकरण के अनुसार हम देखेंगे यहाँ पर कि जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग। तो इस प्रकार से पांच, प्रत्येक वर्ग में पांच पांच वर्ण आते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं यहाँ पर, क, ख, ग, घ, ञ। ये 5 वर्ण क वर्ग में हैं। और जैसे हम देखते हैं कि एक घर में, एक कुटुंब में उस घर का मुखिया होता है। तो ये जो 5 वर्ण है, इसका मुखिया के तौर पर हम क वर्ण को देखते हैं, इसलिए इसे कहेंगे क वर्ग। तो ये क वर्ग के 5 व्यंजन हैं। उसी तरह ये चित्र से भी हमें पता चल रहा है, एक परिवार है, परिवार का मुखिया होता है, उसके नाम से पूरे परिवार को जाना जाता है। उसी तरह यहाँ जो वर्ण दिखाई दे रहे हैं, 5 वर्ण जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनका एक वर्ग बनाया गया है। जैसे कि च वर्ग, च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं, त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। तो क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। इस प्रकार से 5 वर्णों को हमने यहाँ पर उसका एक वर्ग बनाया है। क से कमल, क वर्ग में हमने अभी देखा, क, ख, ग, घ, ञ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि निगहित के स्थान पर पंचम वर्ण,
निगहित किसे कहते हैं हम? अभी हमने जब वर्णमाला पढ़ा तो उसमें हमने देखा था जो अंग आता है, अंग अंग को हम निगहित कहते हैं। तो इसके क वर्ग के नियम क्या है? तो किसी भी शब्द में निगहित के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। किसी भी शब्द में निगहित के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा अक्षर प्रयुक्त किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे अभी, जैसे शब्द में क, ख, ग, घ, क वर्ग के जो चार वर्ण है क, ख, ग, घ, अगर इन चार के पूर्व निगहित आता है तो उस निगहित जो है वो किस में बदल जाता है? वो पांचवा जो वर्ण है न्य, उसमें तब्दील हो जाता है। जैसे हम यहां देखते हैं कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे पंकजो, तो कमल को हम पंकजो कहते हैं। तो यहां पर क के पूर्व अब निगहित कौन से वर्णों के ऊपर है? प के ऊपर निगहित है पंक, पंकजो। तो यहां पर जो निगहित है वो क वर्ण से पहले है। तो हमें यहाँ पर क के पूर्व निगहित आने के कारण हम इस प्रकार से निगहित को हटाकर इस प्रकार से लिखेंगे, प न्य आधा उससे क जुड़ेगा और जो, पंकजो। उसी प्रकार कंखा, ख के पूर्व निगहित है तो उसे किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? इस प्रकार से, कंखो, कंखा। गंगा, ग के पूर्व निगहित है तो उसे इस प्रकार से लिखेंगे, गंगा। तो ये आप क वर्ग का जो नियम है इसे सब जान ही गए होंगे। उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह संघो, घ के पूर्व निगहित है इसलिए संघो इस प्रकार से हम लिखेंगे। च वर्ग, च वर्ग में हमने देखा था च, छ, ज, झ, ञ। तो यहाँ पर च वर्ग के जो नियम है इसमें शब्द में च, छ, ज, झ के पूर्व यदि निगहित हो तो वहां पर न्य आएगा। जैसे कि चंचलो, च के पूर्व निगहित है तो चंचलो किस प्रकार से लिखेंगे? च, न्य के साथ च का जोड़ करेंगे और लो, चंचलो। पोंछनंग, यहाँ छ के पूर्व, अब च वर्ग में छ वर्ण आ रहा है तो छ के पूर्व पोंछनंग, पो के ऊपर जो है निगहित है तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं? पोंछनंग। तो इस प्रकार से यह पाली भाषा में निगहित को जो है, जो पांच वर्ण है उनके जो उसके नियमों के अनुसार आखिरी जो वर्ण है उसके साथ उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे कि पंजरंग, तो ज के पूर्व निगहित है तो पंजरंग। झंझावातो, झ के पूर्व निगहित है तो झंझावातो। उसी प्रकार ट वर्ग, ट वर्ग में जैसे कि हमने देखा है ट, ठ, ड, ढ, न। तो जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं घंटा, तो ट के पूर्व निगहित है तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे? घंटा। तो निगहित को हम पांचवें वर्ण के रूप में वहां पर प्रयुक्त करते हैं। कंठो, ठ के पूर्व निगहित है इसलिए कंठो। दंडो, संढो। यह पूजनीय आचार्य एस.एन. गोयनका जी, नमन है इन्हें। त वर्ग के नियम, त वर्ग में त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पर त, थ, द, ध के पूर्व यदि निगहित है तो हम किस प्रकार से इसमें बदलाव करेंगे? संतो, त के पूर्व निगहित है
तो संतो। आप देख रहे होंगे बहुत ही सरल है पाली भाषा सीखना और बहुत आसान है। थोड़ा सा धैर्य के साथ सीखना होगा तो आपको बिल्कुल यह सरल लगेगा और बहुत ही रुचिपूर्ण भी लगेगा। कंथा, थ के पूर्व निगहित है तो कंथा। कंदो, गंधो। इसी प्रकार प वर्ग के नियम है। प वर्ग में जैसे कि हमने देखा कि प, फ, ब, भ और म, ये 5 वर्ण आते हैं। तो 5वां वर्ण जो है प, फ, ब, भ, इन 4 वर्ण के पहले यदि निगहित आता है तो हम निगहित के स्थान पर म का प्रयोग करते हैं। जैसे कि संपन्नो, प के पूर्व निगहित है इसलिए संपन्नो। किंग फलंग, फ के पूर्व निगहित है तो इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे? किम फलंग। संबलंग, संभारो।